आर्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 के द्वितीय पाठ प्रयाग के अध्याय का अर्थ हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष का मतलब भारत देश, भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग विशिष्ट माने विशेष, स्थानम स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्टयाकरणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मण प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ, करणात् माने करने के कारण, याग माने यज्ञ और अस्य माने इसका, नाम प्रयाग अभवत माने पड़ा। अर्थात यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, प्रकृष्ट याग करणात् यानी श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम, अस्य नाम प्रयाग, इसका नाम प्रयाग अभवत यानी कि पड़ा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका अर्थ। यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। आगे देखते हैं। गंगा यमुनयोः संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास। यहाँ पर हम एक अर्थ फिर से देखते हैं। गंगा यमुनयोः का मतलब गंगा और यमुना, संगम, संगम यानी जहाँ गंगा और यमुना मिलते हैं, सीता शीत जले यानी श्वेत और श्यामल, सीता शीत जले श्वेत और श्यामल जल, स्नात्वा स्नान, जना माने लोग, विगत कल्मष यानी पाप से मुक्त, विगत माने होता है बीत चुका यानी कि जो मुक्त हो गया हो, कल्मष माने होता है पाप, तो यहाँ से देखेंगे विगत कल्मष यानी कि पाप से मुक्त, भवंत यानी हो जाते हैं, इति ऐसा जना नाम यानी लोगों का विश्वास है। एक बार फिर से इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। गंगा यमुना के संगम पर जो कि श्वेत और श्यामल जल में स्नान करने पर लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। फिर से एक बार देख लेते हैं। गंगा यमुना के संगम श्वेत और श्यामल जल में स्नान करने के बाद लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आगे देखते हैं। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्द भवन्ति। अब इसमें एक अर्थ देखें। अमायाम का मतलब अमावस्या, पौर्णमास यानी पूर्णिमा, संक्रांत यानी खिचड़ी को संक्रांत कहते हैं, संक्रांत का ही रहेगा, च माने और, स्नान नामार्थ यानी स्नान करने वाले लोग, महान माने बहुत बड़ा, सम्मर्द माने भीड़ लगती है। फिर से देखेंगे इसके अर्थों को। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांत के दिन स्नान करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। फिर से अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांत के दिन स्नान करने वाले लोगों की महान भीड़ लगती है। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति मासमेक मुसीत्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विद्मसा महात्मना उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। एक एक अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष, मकर गते मतलब मकर में गया हुआ, मकर राशि में गया हुआ सूर्य यानी सूर्य, माघ मास माघ के महीना, तो अनेक लक्षानी अनेक लाखों लोग, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयंत यानी आते हैं, मास में एक मुसित्व यानी एक महीना रह करके, संगम पर पवित्र जल, विदुषा यानी विद्वान, महात्मा के उपदेश अमृत, महात्मा नाम उपदेश अमृत यानी महात्मा के उपदेश अमृत से, आत्मनंत माने अपने आप को, पावयंत यानी कि पवित्र करते हैं। पूरे संपूर्ण अर्थ को देखते हैं एक बार। प्रत्येक वर्ष मकर राशि में गए सूर्य माघ के महीने में अनेक लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीना रह करके पवित्र संगम जल से और विद्वानों द्वारा और महात्माओं के उपदेश अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मकर राशि में गए सूर्य और माघ के महीने में अनेक यानी लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीना रह करके पवित्र संगम जल, विद्वान और महात्माओं के उपदेश अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा मेघि पुनः संचयार्थ स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्।
इसमें देख लेते हैं। अस्मिन्नेव माने इसी ही पर्वाण यानी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्ष माने प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत यहाँ आते हैं सर्वस्व में यानी अपना सब कुछ, याचक माने भिखमंगों को, दत्वा यानी दे करके, मेघ माने बादल, यु माने की तरह, पुनः माने दोबारा, सच्चा अर्थ माने इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी, प्रत्यागच्छत माने लौट जाते हैं। इसमें देख लेते हैं तो सच्चा अर्थ यानी कि इकट्ठा करने के लिए धन, अर्थ यहाँ लास्ट में जुड़ा है तो इकट्ठा करने के लिए धन इसका पूरा अर्थ होगा। उसके बाद फिर से देखते हैं। इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्ष में यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ भिखमंगों को दे करके बादल की तरह पुनः धन को इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत यानी लौट जाते हैं। फिर से देख लेते हैं। इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष यहाँ आते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ याचकों यानी भिखमंगों को दे करके बादल की तरह पुनः धन को इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। यानी जैसे बादल बरस करके पुनः जल लेने चला जाता है, मानो वैसे ही महाराज श्रीहर्ष भी अपना सब कुछ दे करके अपनी राजधानी धन को इकट्ठा करने के लिए लौट जाते हैं ताकि दोबारा 5वें वर्ष में आके दान दे सकें। उसके बाद देखते हैं। ऋषि भरद्वाज आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम अपि माने भी, अत्रैव यानी यहीं पर, अस्ति माने है, तो ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। यत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिन अधीतिन आसन। अत्र पुरा यानी यहाँ बहुत पहले से ही 10 सहस्त्रमिता यानी कि हजारों, 10 हजारों की संख्या में, विद्यार्थिन यानी विद्यार्थी, अधीतिन माने अध्ययन करते, आसन माने अध्ययन करते थे। यहाँ पर बहुत पहले 10,000 की संख्या में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। पितु आज्ञाम पालयन पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या वनम गच्छत कुत्र मयावस्तव्यम इति प्रष्टुमत्रेव भरद्वाज समीपम आगत। आज्ञाम यानी पिता की आज्ञा, पालन माने पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या यानी अयोध्या, वनम गच्छत यानी अयोध्या से वन जब जा रहे थे, कुत्र मयावस्तव्यम हमें कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए, अत्र माने यही, भरद्वाज समीप यानी भरद्वाज के निकट, आगत माने आए। तो एक बार इसका सम्मिलित अर्थ देख लेते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अयोध्या से वन को जा रहे थे तो हमें कहाँ रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अयोध्या से वन जा रहे थे तो हमें कहाँ रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के निकट आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्ट रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत। चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्य यानी तुम्हारे रहने योग्य, उचित माने उचित यानी ठीक ठाक, स्थान तेनादिष्ट माने उनकी आज्ञा पा करके, राम सीता लक्ष्मण सह माने साथ, चित्रकूट का मतलब चित्रकूट, आगच्छत माने यानी कि चले गए। तो भरद्वाज ने उनको बताया कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। ऐसा उनसे आज्ञा पा करके राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा आज्ञा पा करके राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। इसके बाद आगे देखते हैं। पुरावस्तनाम एकम समृद्धम राज्यमासीत। पुरा माने यानी कि बहुत पहले, बहुत पुराने, वत्स नाम एकम माने वत्स नाम का, समृद्ध माने कि धन से परिपूर्ण, राज्य में आसित यानी कि राज्य स्थित है। यानी बहुत पहले से ही पुरावत्स नाम का एक समृद्ध राज्य वहीं पर आसित है यानी कि स्थित है, प्रयाग में ही बहुत पुराना वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य वहीं पर स्थित है। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूरे वर्तते। यहाँ बताया गया अस्य माने इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो इति माने यहाँ से नाद दूर है, अत्यधिक दूर नहीं है, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी, किसकी, वत्स नाम का जो राज्य है इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अत्यधिक दूर नहीं है। अस्य राजस्व शासक महाराज उदयनवीर अति 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 प्रतिम सुंदर ललित कला के अभिज्ञासीत। यहाँ पे बताया गया इस राज्य के शासक, अस्य राजस्व शासक यानी इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अति अप्रतिम सुंदर यानी कि बहुत ही अत्यधिक सुंदर, ललित कला के ज्ञाता, अभिज्ञ माने होता है ज्ञाता, ललित कला यानी कि गायन वादन नर्तन और भी अनेक कलाएँ। तो यहाँ के इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर, इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर जो कि बहुत ही सुंदर ललित कला के ज्ञाता थे।
आगे देखते हैं। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे यानी यमुना के किनारे आज सुजामन ग्राम में स्थित उसके, तस्य का मतलब उसके, सुयामन प्रसादस्य यानी सुयामन प्रसाद ध्वंसावशेष यानी खंडहर, ध्वंसावशेष, ध्वंस माने यानी कि गिरा हुआ, अवशेष माने गिर के जो बचा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, ध्वंसावशेष यानी कि खंडहर। तस् यानी उसका, सौंदर्य अनुराग यानी सौंदर्य और प्रेम, सौंदर्य अनुराग यानी सौंदर्य और प्रेम, ख्याप्यंत यानी कि प्रकट करता है। तो यमुना के किनारे आज सुजावन ग्राम में, यमुना के किनारे आज सुजावन ग्राम में उसकी यमुना प्रसाद खंडहर उसकी सौंदर्य और प्रेम को आज भी प्रकट करता है। यानी कि यमुना के किनारे सुजावन ग्राम में अब वह खंडहर यानी कि जो इनका राज्य था, कौन सा राज्य था, वत्स नाम का जो समृद्ध राज्य था, वह अब खंडहर बन चुका है, जो कि उस खंडहर का नाम है सुयामन प्रसाद। सुयामन प्रसाद वत्स नाम का जो राज्य था उसका खंडहर है। तो वो अब पड़ता है सुयामन ग्राम में। अब कहाँ पड़ता है, यमुना के किनारे सुयामन ग्राम में। तो यमुना के किनारे सुयामन ग्राम में वह सुयामन प्रसाद खंडहर उसकी सौंदर्य और प्रेम को आज भी प्रकट करता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बियों में स्वशिलालेख लेखम कार्यत योधना कौशाम्ब्यान आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेख कराया, यानी अपनी शिलालेख करवाया। ये कौशाम्बी से आनीय ला करके प्रयागस्य दुर्गे, दुर्ग माने किला, सुरक्षित माने सुरक्षित। अब यहाँ से देखेंगे, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपनी शिलालेख करवाया, जो अब कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में अपनी शिलालेख करवाया, जो अब कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पूर्वस्य राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुना नामना प्रसिद्धम अस्ति। बताया गया गंगा या पूर्व पुराण यानी गंगा के पूर्व पुराण में प्रसिद्ध महाराज पूर्व की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, झूसी यानी अधुना नाम यानी कि जो अब झूसी के नाम से, जो प्रतिष्ठानपुर है अब वो झूसी के नाम से प्रसिद्धमस्त यानी प्रसिद्ध है। तो बताया जाता है गंगा पुराण में प्रसिद्ध महाराज पूर्व की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो अब झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषा महात्मानाच स्थित्या अक्षुरैव। बताया गया अस्य माने इसका, प्रतिष्ठा, अद्याप माने आज भी, विदुषा माने विद्वान, महात्मानाच माने महात्माओं के द्वारा, स्थित्या माने यानी स्थिर, अक्षुरे स्थित, और अक्षुरे का मतलब अछीड़ यानी जो छीड़ ना हुआ हो। तो यहाँ पर बताया गया इसकी प्रतिष्ठा यानी इसकी विशेषता, इसकी महत्ता आज भी, अद्याप यानी आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित रहने से यानी कि वहाँ पर निवास करने से अक्षुड़ छीड़ नहीं हुई है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से छीड़ नहीं हुई है। आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामक्यो समृद्धो राज्या या निरीक्षण दुष्कर्म विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां प्रवृत्तं दृढ़ं दुर्गमाकारयत् गंगा प्रवाहाच्च रक्षणा विशालं बांधव्य कारणात् योधना यो अद्यापि नागरस्य गंगायाः मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति। तो इसके अर्थों को देख लेते हैं एक एक करके। पहले, इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ाजौन नामक राज्य, समृद्ध राज्य, निरीक्षण यानी कि देख रेख, दुष्कर माने कठिन, विज्ञाय का मतलब जान करके, तयोर मध्य यानी उसके बीच, गंगा और प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, प्रवृतम यानी कि घिरा हुआ, दृढ़ माने सुदृढ़, दुर्गम कार्य यानी कि किले का निर्माण करवाया, गंगा प्रवाह यानी गंगा का प्रवाह, रक्षणा माने रक्षा के लिए, विशालम माने विशाल यानी बहुत बड़ा, बांधव्यकारात यानी बांध की तरह काम करता है, योद्धाप यानी जो अब, नगरस माने नगर, गंगायाश्च माने गंगा, मध्य माने बीच, सीमा माने सीमा, ये माने की भांति, स्थितो अस्ति माने स्थित है। अब एक बार इसके सम्मिलित अर्थ को देखते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ाजौन नामक समृद्ध राज्य का देख रेख कठिन जान करके
उसके मध्य यानी प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ उसके बीच में किले का निर्माण करवाया। एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ाजौन नामक समृद्ध राज्य का देखरेख कठिन जान करके उसके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब आगे देखते हैं। जो कि गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध का काम करता है। क्या? गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध का कार्य करता है, जो अब नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। यो माने भांति की तरह, जो अब योद्धा यानी जो अब नगर और गंगा के बीच एक सीमा की भांति स्थित है। आगे देखते हैं। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव इसने ही प्रयाग का नाम स्वकीयस्य यानी अपनी ही इलाही धर्म पुस्तक के अनुसार, इलाही उसका धर्म पुस्तक है इलाही, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद इत्यकरोत् यानी ऐसा करवा दिया। अब देखते हैं सम्मिलित अर्थ। इसने ही प्रयाग का नाम अपने धर्म पुस्तक इलाही के अनुसार इलाहाबाद करा दिया। उसके बाद आगे देखते हैं। इदम दुर्गमतीव विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णमस्ति। बताया गया यह दुर्ग यानी किला अति यानी अत्यधिक विशाल सुदृढ़ सुरक्षा की दृष्टि से च माने और अति महत्वपूर्णमस्ति यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं इसका सम्मिलित अर्थ। यह किला अत्यधिक विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह किला अत्यधिक विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं आगे। भारत स्वतंत्र आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत। यहाँ पे बताया गया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन इदम माने यह नगरम माने नगर प्रधान केंद्र माने प्रधान केंद्र आसीत यानी स्थित है, आसीत यानी है। तो यहाँ से देखते हैं भारत के स्वतंत्र आंदोलन यानी भारत का स्वतंत्र आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र है। आगे देखते हैं। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। एक बार इसका अलग अलग अर्थ देखते हैं। श्री मोतीलाल महामना मदन मोहन मालवीय आजाद का उपनाम चंद्रशेखर जी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक अस्यामेव यानी इसी ही भूमि पर उषित्वा, यहाँ पे है पावन भूमि यानी कि पवित्र भूमि, उषित्वा यानी रह करके आंदोलन के कार्य को संचालन अकुर्वन् यानी कि किया। अब देखते हैं। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद का उपनाम चंद्रशेखर जी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी ही पावन भूमि पर रह करके आंदोलन के कार्य को संचालित किया। फिर से देख लेते हैं। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद का उपनाम चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन के कार्य को संचालित किया। आगे देखते हैं। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। बताया गया राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है, यानी कि प्रयाग राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आगे देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। बताया गया राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न यानी लगा हुआ हिंदी साहित्य का सम्मेलन अत्र माने यही स्थित माने स्थित। तो इसके बाद अर्थ को देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य का सम्मेलन यहीं पर स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य का सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्य देश विदेश विद्यार्थी परिवृत विविध विद्यापारंगत विद्वद्वरे उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन कुलगुरुस्य नवीनम रूपमेव शोभते। अब यहाँ पे बताया गया अत्र माने यही च और अनेक सहस्त्र संख्या यानी अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी यानी कि देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ
अनेक, विविध माने अनेक, विद्या में पारंगत यानी अनेक विद्या में पारंगत, वेद द्वारे यानी कि विद्वानों, उपशोभित यानी कि उपशोभित का मतलब सुशोभित हो जाता है। और आगे है प्रयाग विश्वविद्यालय, भरद्वाज यानी भरद्वाज, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, गुरुकुल, गुरुकुल, नवीन माने नया, रूपम्यू माने रूप में, शोभते माने सुशोभित है। अब आगे इसका सम्मिलित अर्थ देखते हैं। यहीं पर अनेक हजारों की संख्या में देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में पारंगत, विद्वानों से सुशोभित है। फिर से देख लेते इसके अर्थों को। और यहाँ अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ और अनेक विद्याओं में पारंगत, विद्वानों से सुशोभित, और माने और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल जो नए रूप में सुशोभित है। यानी कि यहीं पर अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में पारंगत, विद्वानों से सुशोभित, और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नए रूप में सुशोभित है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। इसमें देखते हैं। स्वतंत्रास्म यानी कि स्वतंत्र, भारतीय माने भारत, प्रत्येक माने प्रत्येक, नागरिकाणां नागरिक, न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा यानी न्याय प्राप्त के अधिकार का घोषणा करने वाला, उच्च कुर्बन यानी करने वाला, उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय, अस्त माने इसकी, नगर माने नगर, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, वर्धयत् माने बढ़ा रही है। अब यहाँ से देखते हैं इसके अर्थों को। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार का घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय इसकी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। फिर से देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति का अधिकार का घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय इसकी यानी इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इसका समाप्त होता है। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है, कहीं से मीनिंग वगैरह कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, जिसका हम जवाब कमेंट बॉक्स में दे